गु एम्परेटर। एक साक्षात्कार। एक साक्षात्कार। क्या आप हमें कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? गु एम्परेटर। साक्षात्कार। साक्षात्कार। गु एम्परेटर। मेरी प्यारी बहू, तुम मुझे और युआन झो को छोड़कर क्यों चली गईं? तुमने हमें भविष्य में कैसे जीने दिया? तियानजन दीदी, मैं तुम्हारे प्रति अपनी देखभाल नहीं भूलूंगी। अगले जन्म में मैं तुम्हें फिर से अच्छी तरह चुका दूंगी। ठीक है, ठीक है। पत्रकार लगभग चले गए हैं। वे चले गए। चले गए, चले गए। मैम, यह किसकी कब्र है? मेरी, पर बाद में ये उनकी होगी। माँ, तुम कहाँ मर गई थी? तुम्हारे फोन का जवाब नहीं दिया। मैं अभी। ठीक है, मैं आज सुबह से खरीदारी कर रही थी। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। जल्दी जाओ और मेरे लिए एक टब गर्म पानी लाओ और मेरे पैर धो। माँ, युआन जो आज रात वापस आ रहा है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहती हूँ। मैंने तुमसे जाने को कहा तो जाओ। क्या स्वादिष्ट बनाना है? मुझे लगता है तुम खुद खाना चाहती हो। आईने में नहीं देखती, अपनी ओर देखो। किस हाल में हो तुम? हाँ, अभी भी खाओगी? ठीक है, मुझे पता है। मैं अभी जाती हूँ। अरे धीरे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एम्परेटर का सामान प्राप्त करने के लिए। माँ, युआन जो ने पुरस्कार जीता है। मेरा बेटा इतना काबिल है। ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसे पहले ही मिल जाना चाहिए था। आज के इस खास दिन पर मैं एक खास इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया कि वो मेरे पीछे खड़ी रही, हमेशा खामोशी से अपना योगदान देती रही। वो है। तुम मुझे जला दोगी क्या? माँ, माफ करना। हे माँ, माँ जल्दी से टीवी चालू करो। युआन झो कह रहा है कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता है। तुम चाहती हो कि युआनचो तुम्हारा शुक्रिया अदा करे? मुझे ठीक से खुश रखो। जब युआनचो वापस आएगा, मैं उसे तुमसे सामने शुक्रिया अदा करवाऊंगी। तियानजन दीदी। अरे मान, तुम कैसे आई? अरे तियानजन दीदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाह, मेरा पसंदीदा माचा केक। काश इन सालों में युआन झो की मदद करने के लिए मुझे अपनी बॉडी शेप में रखने का वक्त ही नहीं मिला। अरे बताओ, युआन झो बाद में मुझसे नफरत तो नहीं करेगा? ऐसा क्यों होगा? तुम युआनजो को जानती नहीं हो क्या? उसका दिल तुम्हारे लिए सच्चा है। और वैसे भी तुम जैसी अभी हो, मोटी और प्यारी, कितनी अच्छी लगती हो। पत्नी, मैं आ गया हूँ। पति, इन सालों में तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। तुम्हारे बिना आज मैं जो कुछ भी हूँ वो नहीं होता। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पति। पत्नी, तो क्या हम कैंडल लाइट डिनर पर चलें? क्या तुम्हें याद है हमने पहली बार जिस रेस्टोरेंट में डेट की थी वह कौन सा था? बेशक याद है। मन, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम दोनों की अपनी दुनिया है। मेरा आना शायद ठीक नहीं होगा, है ना? अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। युआन झो को बुरा नहीं लगेगा, है ना पति? जैसा तुम कहो। पति, मैं इस गाड़ी में नहीं चढ़ पा रही हूँ। मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? कल ही तुम्हें बदलवा दूंगा। तो मैं तुम्हारी गाड़ी थोड़ी आगे कर देता हूँ। फिर से कोशिश करो। आओ, सीट बेल्ट लगा लो। ठीक से बैठो।
वो क्या है? अरे ये क्या है? आजकल के इंटरनेट उपयोगकर्ता सबको जुड़ियां बनाना पसंद है। हाँ, युआनजो का मुझे आपकी लायक समझता है, इसलिए वो मेरा थोड़ा ख्याल रखता है। अरे बाप रे, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। मैं समझती हूँ आप सब मेरे ही सिखाए हुए हैं। मुझे आप पर भरोसा है। मेरी पत्नी ही सबसे अच्छी है, वो इतनी समझदार है। तुम लोग मेरे सबसे भरोसेमंद लोग हो। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। अरे ये रास्ता इतना अलग क्यों लग रहा है? घबराओ मत, कैंडल लाइट डिनर पर जाने से पहले मुझे तुम्हें एक और बड़ा सरप्राइज देना है। युआनजो, तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रहे हो? हंजन जी, क्या है? चाहती हो मैं तुम्हारी तस्वीर लूं? ये नजारा वाकई अच्छा है। क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा? क्या मतलब? क्या मतलब? मैं तुम्हें बताती हूँ क्या मतलब है। तुम हर दिन इस वसा को अपनी पीठ पर लादे हुए बहुत थकती होगी ना। ये वजन एक टैंक जैसा है। पुरुषों की तो बात ही छोड़ो, मुझे भी तुम्हें देखकर घिन आती है। तुम सही कहती हो ना युआनजो? तुम लोग एक सीन की रिहर्सल कर रहे हो, है ना? कौन सा नाटक है? निर्देशक कौन है? जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे लिए पता करती हूँ। अब इंडस्ट्री के स्रोत मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। पति, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा पति कौन है? ये गु युआनजो अब नया फिल्म स्टार है। इतना सारा पैसा और अच्छे प्रोजेक्ट उसका इंतजार कर रहे हैं चुनने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अभी भी उपयोगी हो? क्या मतलब? गु युआनजो मुझे अवार्ड मिलने के बाद यहाँ लाया। ये मुझे कोई सरप्राइज देने के लिए नहीं था। क्या ये मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं था? तुम्हारा धन्यवाद? तुम्हारा किस बात के लिए धन्यवाद? यागो परिवार में तुम्हारा 5 साल तक मुफ्त में खाना पीना और खूब मोटा होना, उसके लिए धन्यवाद? या फिर धन्यवाद तुम्हारे 5 साल तक कैश करने के लिए, जबकि तुम हमारी थोड़ी भी मदद नहीं कर सकी? मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? गु युआनजो, क्या तुम लोग नाटक कर रहे हो? मजाक मत करो। अपने गंदे हाथ हटाओ, तुम्हें ऐसे देखकर घिन आती है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। साफ दिख रहा है ना, कोई नई फिल्म नहीं है और ना ही कोई नया किरदार है। गु युआनजो ने अब नाम कमा लिया है और मैं और वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मुझे लगता है तुम जैसी बेकार औरत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। गु युआनजो, क्या वह सच कह रही है? क्या? क्या तुम ढोंग कर रही हो या सच में बेवकूफ हो? तुम जानती हो, जब मैं हर रात सोता था तो मैं कल्पना करता था कि मैं एक तुअर के साथ सो रहा हूँ। तुम जानती हो मुझे कितनी घिन आती थी, कितनी घिन आती थी। हाँ, इतने लंबे समय के बाद आखिरकार मैं तुमसे, इस मोटी सुअर से छुटकारा पा सकी। तुम दोनों एहसान फरामोश। माँ तुम कब आई? माँ, युआनजो धोखेबाज है। हो, धोखेबाज है तो क्या हुआ? तुम अपनी औकात देखो, तुम अपनी हालत देखो। कोई भी सामान्य आदमी धोखा देगा ही हूँ। मेरा बेटा अब एक फिल्म स्टार है, उसके साथ की औरत सिर्फ मान जैसी होनी चाहिए, उगता हुआ सितारा, भविष्य की फिल्म अभिनेत्री। और तुम क्या हो? तुम किसी काम की नहीं हो। माँ, आप ये क्या? मुझे माँ मत बुलाओ। क्या तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से पड़ोस की वो बूढ़ी औरतें मेरा कैसे मजाक उड़ाती हैं। सब कहते हैं हमारे घर में एक सुअर पाला है और सुअर पालने वाली मैं हूँ। आप पहले ऐसी नहीं थी। आपने कहा था कि आप मुझे अपनी सगी बेटी जैसा मानेंगी। वो इसीलिए था क्योंकि तुम मेरे बेटे के 20 लाख रुपए चुका चुकी थी, वरना तुम जैसी को मेरी नजर में जगह कैसे मिलती? और फिर भी क्या मेरे बेटे ने तुमसे शादी नहीं की? तुम और क्या चाहती हो? जल्दी करो, इस तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। इतने सालों से मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुम तीनों को पाला जो कृतज्ञ हो।
तुम साक्षात्कार में बार बार असफल हो रही थी। मैं थी जिसने निर्माता के साथ रहकर एक के बाद एक जाम पिए निवेशक के सामने नीचा दिखाया, तब तुम्हें आज की भूमिका मिली। और जब तुम शोषण का शिकार हुई थी, अगर मैं नहीं होती, जगह जगह संबंध ढूंढकर जनसंपर्क नहीं करती, तो तुम्हें कब का हजारों बार इस्तेमाल कर लिया होता। गो युआनझो, इन सालों में मैंने तुम्हें संसाधन दिए, अभिनय का अभ्यास करवाया, मैंने तुम्हें अपने हाथों से सुपरस्टार बनाया, और घर आकर भी मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ संभालना पड़ा। उस साल तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी बंगला सब बेच दिया, मेरे पास एक भी बैग नहीं बचा। क्या तुम ऐसा करके मेरे साथ सही कर रहे हो? पुरानी बातें छोड़ो, जल्दी से इस तलाक के समझौते पर दस्तखत करो। बताना भूल गई, उस साल तुमने युआनझो भाई का जो कर्ज चुकाया था, वो असल में उनसे दांव के समझौते के कारण नहीं था, बल्कि हम जुआ खेलने गए थे इसलिए था। और हाँ, तुम्हें बदनामी मिली कि तुमने कलाकारों को बेचकर संसाधन जुटाए, वो भी हमने ही किया था। मकसद था तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर निकालना। कैसा लगा सरप्राइज? तो तुम दोनों बहुत पहले से एक साथ थे, है ना? पुरस्कार समारोह में जिसे धन्यवाद करना था वो मैं नहीं थी, वो ल्यूमान थी, है ना? हाँ, तो क्या? ठीक है, क्या तुम मुझे टैंक नहीं कहते? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी टैंक की ताकत। अरे अपनी मूर्खता तो देखो। क्या तुम अभी भी विरोध करना चाहती हो? अच्छे बच्चे की तरह इस पर दस्तखत कर दो। चलो ये बात खत्म करते हैं। क्या तुम तलाक लेना ही चाहते हो? ठीक है, मैं लेती हूँ। बिना कुछ लिए मैं तुम्हारे गो परिवार में इतने सालों से जानवर की तरह काम कर रही थी। तुम लोग बहुत पापी हो, मुझे निचोड़ कर रख दिया और कूड़े की तरह फेंक दिया। मैं तुम सब से लड़ूंगी। हाँ, ठीक है, मुझे पता चल गया। लिन साहब, हमारे लोगों ने पता लगाया है कि मिस उस वक्त एक गोल्डन एजेंट थी। उन्होंने ही गु युआनझो को अभिनय के बादशाह के सिंहासन पर बिठाया था, पर उसने चुपके से मिस की सहेली ल्यूमान के साथ संबंध बना लिए थे, और अब यह हॉट सर्च में भी है। मिस अब उनके किसी काम की नहीं है। उन्होंने मिस को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में भी ले गए हैं। जल्दी, शीना युआन खतरे में है, जल्दी। जी। ये मैं नहीं था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मुझे भी नहीं पता वह अचानक कैसे नीचे गिर गई। उसने धक्का दिया था, उसने धक्का दिया था। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? मैं तुम लोगों को बताती हूँ। वो तियानजन की मौत तुम लोगों से जुड़ी हुई है। यहाँ आसपास कोई और तो नहीं है ना? अगर किसी को पता चल गया तो मेरे बेटे का शानदार भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम इस सुनसान जगह पर कौन होगा भला? कुछ दिनों में तो कुत्ते उसकी लाश खा जाएंगे, फिर किसे पता चलेगा? चलो, वो बस एक अनाथ थी, उसे यहीं अकेले छोड़ दो मरने के लिए। बड़ी मालकिन, बेटी, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बेटी, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बेटी तुम कहाँ हो? बड़ी मालकिन। वह उधर है। लिन जी, छोटी मालकिन मिल गई। लिन जी, सिंह युआन, तुम जाग गई। मैं अभी भी जीवित हूँ। 20 साल हो गए। माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढ पाई। इन 20 सालों में तुमने बाहर बहुत कष्ट सहे होंगे, है ना? अब से तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। लिन युएरू, अभिनेत्री लिन। पर अब मेरी सिर्फ एक ही पहचान है, और वो है तुम्हारी माँ। मेरी माँ तो अभिनेत्री लिन है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आप मेरी आदर्श हैं। मैं तो आपके प्रभाव से ही मनोरंजन उद्योग में आई हूँ। मुझे अभिनेत्री मत बुलाओ, तुम्हें मुझे माँ बुलाना चाहिए। माँ, मेरी प्यारी बेटी, आज से तुम्हारा नाम लिन सिंह युआन है। तुम मेरी लिन युएरू की बेटी हो। माँ तुम्हें तुरंत घर ले चलेगी। बड़ी मालकिन का घर में स्वागत है। ये तो बहुत शानदार है। अब से ये तुम्हारा घर है।
यहाँ के सभी लोग तुम्हारे आदेश पर है। बड़ी मालकिन के आदेश पर। माँ, मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है? तुमने बाहर इतनी तकलीफें उठाई है, माँ तुम्हें इससे कहीं ज्यादा भरपाई करेंगी। इधर आओ। आज से तुम स्काईडोम एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी शेयर धारक हो। स्काईडोम एंटरटेनमेंट, ईस्टर्न चाइना की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी। अब ये तुम्हारी है। अब से तुम पूरी तरह से जिम्मेदार होगी स्काईडोम एंटरटेनमेंट के कलाकारों और फिल्म और टीवी डेवलपमेंट की। स्काईडोम एंटरटेनमेंट मेरा सपना था। दुर्भाग्य से उस धोखेबाज के कारण मैंने अपना सपना भी खो दिया। अगर सपना खो गया है तो हम उसे फिर से बनाएंगे। माँ के पास एक और खास तोहफा है जो वह तुम्हें देना चाहती है। देखो, ये वही है जो तुम्हें बचपन में सबसे ज्यादा पसंद थी, पीली राजकुमारी ड्रेस। माँ ने तुम्हारे 17 साल की उम्र में इसे इटली में बनवाया था, बस तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। अब तुम क्या करने का इरादा रखती हो? क्या तुम चाहती हो कि माँ उन्हें बैन कर दे? नहीं, उन्हें सीधे बैन करना बहुत आसान होगा। मैं इसे खुद हल करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं वू तियानझेन इतनी आसानी से धमकाई नहीं जा सकती। मेरी बहू। सभी पत्रकार दोस्तों, तियानजिन को शांति पसंद है, कृपया उसे परेशान न करें। चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर पत्रकार चले गए हैं। वे चले गए। हाँ, चले गए, चले गए। वो तियानजन, मुझे लगता है तुम तियानजन नहीं हो बल्कि बेवकूफ हो। क्या तुम हमेशा नहीं चाहती थी कि मैं एक बड़ी स्टार बनूं? अब जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया। अब तुम वहीं शांति से रहो। ओह हाँ, एक और बात तुम्हें बताना भूल गई थी। तुम्हारे और युवानजो के बच्चे का दुर्घटना से गर्भपात नहीं हुआ था, बल्कि मैंने और युवानजो ने तुम्हें वो चीज पिलाई थी जो तुम्हें नहीं पीनी चाहिए थी। मैडम, मैं उसे अभी जाकर सबक सिखाती हूँ। ये उसके लिए बहुत आसान होगा। भविष्य में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्ते मैम। बड़ी बेटी बहुत मेहनत कर रही हैं। मुझे तो उन्हें देखकर दुख होता है। मेरी बेटी कोई नाजुक राजकुमारी नहीं है। वह भविष्य में मेरी सारी संपत्ति की वारिस बनेगी और नई पीढ़ी की मनोरंजन दुनिया की सबसे बड़ी महारानी बनेगी। मैम, आपका डूम सीईओ बनना और डूम की 5 अरब रुपए की नई सीरीज दोनों ही हॉट सर्च में पहले और दूसरे नंबर पर आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे है? आधे घंटे में। क्या गुयुआनजो और ल्यूमान आ गए? हाँ, आ गए हैं। ठीक है, इस मुलाकात का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मैं आपके लिए चीयर करती हूँ। मनमन, मनमन, मैं आपके लिए चीयर करती हूँ। युआनजो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप मेरे दिल में एकमात्र लीड एक्टर हैं। युआनजो। निर्देशक जान, उस नाटक के लीड एक्टर के बारे में क्या? चिंता मत करो, थोड़ी देर में डोम एंटरटेनमेंट की प्रेसिडेंट लिन आ रही हैं। मैं उनके सामने आपकी तारीफ करूंगा और आपकी लीड एक्टर की जगह पक्की हो जाएगी। ये प्रेसिडेंट लिन आखिर कौन है? पहले मैंने इनके बारे में इंडस्ट्री में कभी नहीं सुना।
ये आप नहीं जानते, प्रेसिडेंट लिंडोम एंटरटेनमेंट की राजकुमारी हैं। बचपन में खो गई थी, 6 महीने पहले ही उन्हें वापस मिला और उनका नाम बदलकर लिन चिंगयुआन रखा गया। तो वो एक बिगड़े लड़की निकली जिसे कुछ नहीं पता। लिन शिंगयुआन, कहते हैं कि उन्होंने सभी को ऑडिशन के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पहले से ही तय है। हाँ, ऐसा ही तो है। अगर वो तियानजेन का समर्थन न होता तो क्या वे आज यहाँ तक पहुँच पाते? हाँ, मैंने सुना है कि उस साल उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जानबूझकर वो तियानजेन को मरवा दिया था। बिना सबूत के कुछ भी मत कहो, कहीं तुम्हें ब्लैकलिस्ट न कर दिया जाए। यह डोम एंटरटेनमेंट की प्रेसिडेंट लिन है। मालिक लिन, माफी कि मैं आपको लेने नहीं आ पाया। माफी है, मैं आपको लेने नहीं आ पाया। हे भगवान, यह मालिक लिन बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। ये मालिक लिन भले ही वो कलाकार नहीं है, लेकिन लिu मान से तुलना करें तो वो किसी भी तरह से कम नहीं है, बल्कि लिu मान से भी ज्यादा खूबसूरत है। मालिक लिन तो डोम एंटरटेनमेंट की बॉस हैं। आज खुद सेट पर आई हैं। पता नहीं किसे पसंद कर लें और वह सुपरस्टार बन जाए। मालिक लिन का स्वागत है। क्या हम थोड़ी देर आराम करें? आराम करने की जरूरत नहीं है, सीधा शो करते हैं। मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, कृपया। क्या मैंने सही देखा? मालिक लिन मुझ पर मुस्कुरा रही थी। क्या उन्हें मुझ में दिलचस्पी है? सिर्फ एक बड़ी बेटी है जिसे कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत नखरे दिखा रही है। ठीक है, जल्दी अंदर चलो, मालिक लिन इंतजार कर रही हैं। मालिक लिन, ये हमारी लीड एक्ट्रेस हैं। ये हमारे लीड एक्टर हैं, नया सुपरस्टार। उनकी एक्टिंग जबरदस्त है। निर्देशक, ऐसा मत कहो, हमने अभी तक ऑडिशन नहीं दिया है। हाँ, सही है। ये जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि हम पहले से ही चुने हुए हैं। आप दोनों बड़े सितारे बहुत ज्यादा विनम्र हैं। ये रोल आप दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर अगर मैं आप दोनों को नहीं चुनता तो आपके फैंस मेरा घर तोड़ देंगे। नमस्ते डॉक्टर। मैंने स्क्रिप्ट देखी है। गुरु गु युआनजू और गुरु लिu मान दोनों इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। सेकेंडरी फीमेल लीड और सेकेंडरी मेल लीड जैसे खलनायकों का किरदार निभाना ज्यादा शानदार होगा। ऑडिशन करो। ये सेकेंडरी, फीमेल और मेल वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है। गुजी, क्या हम पहले ऑडिशन कर सकते हैं? मुझे एक सहायक भूमिका क्यों निभानी है, और वो भी एक खलनायक? क्या ये मेरे अभिनय कौशल का परीक्षण है? सुना है कि गुजी का अभिनय असाधारण है। मैं अचानक कुछ अलग देखना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। लीड मेल का किरदार बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है, तो हम सेकेंडरी मेल और सेकेंडरी फीमेल का किरदार निभाते हैं। पत्नी, इन वर्षों में आपका धन्यवाद। इन वर्षों में आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आपके बिना आज मैं जो कुछ भी हूँ वो नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो नहीं होता। जब मैं हर रात सोता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मैं एक सुअर के साथ सो रहा हूँ। तुम्हें हर दिन ये चर्बी लेके चलना पड़ता है। ये जरूर बहुत मुश्किल होगा। ये वजन एक टैंक की तरह है। कोई भी आदमी इसे देखकर परेशान हो जाएगा। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी, क्योंकि केवल इसी तरह तुम मेरी बात मानोगे। तुम्हारी तुलना के बिना लोग मुझे कैसे नोटिस करेंगे? लिन जी, ये माफ कीजिएगा। आपने बहुत शानदार अभिनय किया। मैं पूरी तरह से खो गया था और गलती से। अब ठीक है ना? आहा, मैं ठीक हूँ। ल्यूमान मैम सुंदर है और उनका अभिनय भी बहुत अच्छा है। उनके लिए सहायक भूमिका निभाना बहुत दुखद है। इतने सालों से मैं खलनायिका का ही किरदार निभा रही हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर मैं लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ। लिन जी, मैं फिर भी कोशिश करना चाहती हूँ 5 साल बाद की मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए, एक पेशेवर अभिनेत्री के तौर पर।
मैं खुद को चुनौती देना चाहती हूँ। लिन जी, यह 5 साल पहले की मुख्य अभिनेत्री एक मोटी महिला थी। वह अच्छा, खुद को चुनौती देना बहुत अच्छा है। आप इतनी डूब कर अभिनय करते हैं, मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किरदार को शुरू से अंत तक निभाना चाहिए। 5 साल पहले का किरदार, वो भी आप ही निभाएं। इससे दर्शक आपके अभिनय और पेशेवर भावना को और अधिक पहचानेंगे। लिन जी, लेकिन 5 साल पहले के किरदार के लिए 100 किलो वजन बढ़ाना होगा। 100 किलो, इतना बड़ा बदलाव तो और भी शानदार होगा। आप ये कर सकती है ना? मैं अरे, ये बहुत दुखद है। ये किरदार आपको तुरंत मशहूर कर सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने वाला एक महत्वपूर्ण किरदार है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जाकर अच्छे से सोच लीजिए। आखिर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता। एक 100 किलो क्या है? हम अभिनेता जो है चरित्र को गढ़ने के लिए ही बने हैं। ये प्रोजेक्ट लिन जोंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लियू मैन, तुम्हें इसे संजोना चाहिए। ठीक है। लिन जोंग, कृपया मुझे कुछ और सुझाव दे। बुलाओ शितो, अविश्वसनीय रूप से अभिनय करते हैं। सेकेंड लीड का यह खलनायक चरित्र आपके लिए ही बना है। धन्यवाद लिन जोंग, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए ये तय हो गया। मैं शौचालय जा रहा हूँ, पहले मुझे माफ कीजिए। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उस मोटी औरत का किरदार निभाऊं? तुम बेवकूफ हो क्या? जब लिंजोन इस परियोजना को इतना महत्व देते हैं तो इसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से सुपरहिट होगी। क्या तुम जानते हो कि एक 100 पाउंड वजन बढ़ाना कितना मुश्किल है? हर साल कितने नए लोग उद्योग में आते हैं। हम कब तक इस पद पर रह सकते हैं? लेकिन जब तक लिंजोन को यह परियोजना पसंद है, हमारी स्थिति सुरक्षित है। लिंजो। गोइंगडी, क्या संयोग है? हाँ हाँ हाँ। अभी बहुत लोग थे, मैं बात नहीं कर पाया। वास्तव में मैंने तुम्हारे सभी नाटक देखे हैं। मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा एक वफादार छोटा प्रशंसक हूँ। मैंने सोचा नहीं था लिंजोन का निजी तौर पर ऐसा पहलू भी है। गोइंगडे, तुम्हारी टाई टेढ़ी है। मुझे भी नहीं पता था कि गोइंगडी के कामुक दृश्य इतने यथार्थवादी हैं। पता नहीं निजी तौर पर गोइंगडी भी उतने ही अच्छे हैं या नहीं। भविष्य में मुझे सिर्फ सिंगान बुलाना। तुम्हें क्या हो गया है? सारा मुझ पर गिर गया। मैं हमारी नई फिल्म मिलने का जश्न मना रहा हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या? मुझे हमेशा लगता है कि लिम साहब मुझे निशाना बना रहे हैं। ये ऐसा मामला था जिसे एक बॉडी डबल से हल किया जा सकता था। फिर भी वे चाहते हैं कि मैं वह मोटी बदसूरत औरत का किरदार निभाऊं। मुझे एक 100 किलो वजन बढ़ाना होगा। एक 100 किलो। तुम ज्यादा मत सोचो। वे लिम साहब कौन है और तुम कौन हो? लोग तो ऐसा मौका पाना भी चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता। ये क्या शोर शराबा है? घर आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ, मुझे डूम एंटरटेनमेंट के लिम साहब ने पसंद कर लिया है। डूम एंटरटेनमेंट वो तो एक शीर्ष मीडिया कंपनी है। माँ, तुम जानते नहीं हो ये डूम एंटरटेनमेंट के लिम साहब कितनी संस्कारी और खूबसूरत है। तुम जानती हो कि सभी निर्देशक और निवेशक उनसे मिलने के बाद कैसे सम्मानपूर्वक झुककर बात करते हैं, लेकिन वे केवल मेरे साथ अलग तरीके से पेश आती हैं। कैसे अलग? जल्दी माँ को बताओ। बाद में बात करते हैं। बाद में बताऊंगा। बस इतना कि उसका परिवार मुझसे बेहतर है। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम बस ईर्ष्या करना बंद करो। तुम्हारे पास जो समय है उसे उपाय सोचने में लगाओ, अपनी अभिनय क्षमता सुधारने में लगाओ।
आज का ये रोल अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम्हें मिलता? तुम अगर मैं नहीं होती, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस टीम में आ पाते? तुम वाकई कृतज्ञ हो। हो, तुमने मेरे बेटे के लिए संपर्क तो बनाया, लेकिन डून किलिम साहब को हासिल करना, वह मेरे बेटे की अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपनी अभिनय क्षमता को अच्छे से निखारो। हमेशा अपनी वास्तविक भूमिका में चुड़ैल बनकर मत रहो। वो ध्यानजन ने सही कहा था, तुम दोनों ने रहे कृतज्ञ हो। छी। एंड उसे देखो, ये कैसा रवैया है उसका। अभी शादी भी नहीं हुई और इसने तो तमाशा ही खड़ा कर दिया। अच्छा हुआ कि मैंने इसे शादी के लिए रजिस्टर नहीं किया। ठीक है माँ, पहले आप मेरी मदद करो। मुझे लगता है लिन साहिबा में दिलचस्पी है। सच में ऐसा है? लिन साहिबा ने उस दिन मुझे उन्हें जिंगेगान बुलाने को कहा था और वॉशरूम में भी उन्होंने मेरी टाई ठीक की थी। मुझे लगा कि उनका मुंह तो मुझसे चिपक ही जाएगा। ओह, अगर ऐसा है तो वह वाकई तुम्हें पसंद करने लगी है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ, बेशक। देखो मेरा बेटा कितना सुंदर और शानदार है और उसकी अदाकारी भी कितनी अच्छी है। बेटा, अगर तुम सच में इस लिन साहिबा को पटा लेते हो, हे भगवान, तो हमारे परिवार की किस्मत ही खुल जाएगी। तो मैं अभी उनसे मिलने का समय लेता हूँ। हाँ, ले लो। नमस्ते जिंगेवान। हाँ, मैं ही। वह मुझे इस किरदार के बारे में कुछ नए विचार आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। पता नहीं, क्या आपके पास कल समय है? क्या तिहाओ होटल? हाँ, कल मिलते हैं। अरे माँ, उन्होंने मुझे कल होटल में मिलने के लिए बुलाया है। बेटा, कल तुम वहां जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। उसे वहीं पर पटा लेना। माँ, चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, ये बात किसी भी कीमत पर लियू मान को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर यह बात लिन साहिबा तक पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं हूँ गु युआनझो। यंगी, क्या बात है? आपकी मदद से थोड़ा संदर्भ लेना चाहता हूँ। किरदार का संदर्भ लेना चाहता हूँ। लिन मैनेजर, मैंने सोच लिया है। मैं एक 100 पाउंड वजन बनाने को तैयार हूँ, मोटी पत्नी का किरदार निभाने के लिए। ठीक है, भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार। अच्छा, तो कल तुम तिहाओ होटल आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर क्यों? नहा रहा था। मैं तो कब से नहा चुका हूँ, बस तुम्हारा ही इंतजार था। अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी आओ। आज मैं पक्का खूब मेहनत करूंगा तुम्हें खुश करने के लिए। मैं आ गया। स्टार सोर्स, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम्हें किरदार पर बात करनी है, तो मैंने तुम्हारे लिए डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर दोनों को बुला लिया। तुम क्यों? मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें होटल में बुलाया सिर्फ इसलिए कि... जल्दी पहनो। माफ करना आप सभी। कितनी शर्म की बात है। माँ, तुम ये बार बार हिलना डुलना बंद कर सकती हो क्या? ओहो बेटा, अगर आज की ये बात बाहर फैल गई तो तुम्हारी इन कुछ सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। और हाँ,
अगर उस दुष्ट लड़की लियू मान को पता चल गया तो वह भी बिल्कुल चैन से नहीं बैठेगी। माँ, मैं अभी खुद ही मुश्किल में हूँ। मेरे पास उससे निपटने का समय कहाँ है? बस इतना ही? नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो समय नहीं बचेगा। सर आपकी सुपरस्टार बनने के लिए मैं खाऊंगी। नए सुपरस्टार गु युआनझो पर निजी जीवन में लापरवाही का आरोप। अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव के कारण टियोंग डिंग ग्रुप ने नई फिल्म को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। क्या अनिश्चित काल के लिए स्थगित? मैंने इतनी मेहनत से इतना खाया, अब दसर आपकी सुपरस्टार बनने ही वाली थी। गु युआनझो, तुमने क्या कर दिया? हम में हमारी स्टार सोर्स इतनी खुश क्यों है? पहले उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, आज आखिरकार मैंने उनसे बदला ले लिया। बेटी देखो, अब तुमने बदला भी ले लिया है और तुम्हारा करियर भी बेहतर होता जा रहा है। क्या अब तुम्हें अपने जीवन के बड़े फैसले के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? दरअसल जब तुम छोटी थी तो माँ ने तुम्हारे लिए एक बाल विवाह तय किया था। बाल विवाह? माँ, ये कौन सा युग है? अभी भी बचपन की शादी होती है क्या? अरे बेटा, माँ जानती है आजकल तो आजादी से प्यार और आजादी से शादी होती है। माँ तुम्हें दखल नहीं देगी, पर मुझे लगता है हमें एक बार मिल लेना चाहिए। क्या पता वह तुम्हें पसंद आ जाए। पर मुझे तो अभी कई सौदों पर बात करनी है। देखो बेटा, उस साल उन्हीं के परिवार ने माँ की मदद की थी, तभी तो माँ को आज यह कामयाबी मिली है और वे आज भी कंपनी के व्यापारिक साझेदार है। बस एक बार मिल लो ना, बस ऐसे ही दोस्ती कर लो। ओह ठीक है ठीक है, बस ये एक बार के लिए। हमारी जिंग युआन सबसे प्यारी है। चांग अंकल, वह आदमी मिला क्या? युवा मालिक तियानजेन मैम गुजर चुकी हैं। यह कैसे हो सकता है? खबरों में कहा गया है कि तियानजेन मैम रात में दौड़ रही थी, पहाड़ से गिर गईं और उनके अवशेष नहीं मिले। नहीं, यह नहीं हो सकता। इतनी अच्छी भली इंसान अचानक पहाड़ से कैसे गिर सकती है? जांच करो, पूरी जांच करो। हाँ, युवा मालिक। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आ गया हूं। तुम आखिर कहां हो? तुम आखिर हो कहां? मिल गया, ये यहान मुझे मार रहा था। यूज मैट मारो, इस लड़के को छोड़ दो। भागो। सोच छे, गाड़ी में बैठो, माँ के साथ घर चलो। ध्यानचंद, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। छोटे स्प्राउट, मैं हमेशा यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जांग जी, आज और क्या कार्य हैं? शाम को एक बैठक है जिसे आपको अध्यक्षता करनी है। एक और प्रोजेक्ट भी है जिसे आपको देखना पड़ेगा। हाँ, दादी साहिबा ने जो आपके लिए रिश्ता तय किया था। फिल्म उद्योग में बहुत गदबाद होती है। ऐसी औरत से मिलन की जरूरत नहीं है। डोम एंटरटेनमेंट, आखिर वो हमारे सहयोगी हैं। बेल हाई आपको पसंद ना हो, एक बार देख लीजिए ताकि मैं इन दादी साहिबा को भी जवाब दे सकूं। ठीक है, जानता हूं, जानता हूं।
जैन डायरेक्टर हमारे अगले नाटक के लिए। क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल हूँ। क्या तुम जानते हो कि इस नाटक के लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? मैं अब ऐसी बन गई हूँ। अगर तुम ना होते तो क्या ये नाटक रुक जाता? ये सब तुम्हारी वजह से है। अरे तुम सारी समस्याएं मेरे बेटे पर कैसे थोप सकती हो? हाँ, तुम जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मेरे बेटे ने तो तुम्हें यह रोल लेने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ उत्पात मत मचाओ, कोई तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, जैसे ही ये हंगामा शांत होगा सब ठीक हो जाएगा। खबरों में तो ये कहा गया है कि तुम अपनी निजी जिंदगी में लापरवाह हो। बताओ, वो लोमड़ी आखिर कौन है? मैंने कहा था कि मैं और मिस लिन, वो एक गलतफहमी थी। मिस लिन? लगता है ऑनलाइन जो कहा जा रहा है वो सच है। तुम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, है ना? क्या तुम ये बेतुकी बातें करना बंद नहीं कर सकती? ये मिस लिन द्वारा देखा गया प्रोजेक्ट है, वो इसे अनदेखा नहीं कर सकती। क्योंकि एंटरटेनमेंट के इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें गंभीरता से लेती है ना? मैं उस समय सच में अंधी हो गई थी कि तुम जैसे अभिनेता को इतना महान समझ बैठी। तुम भी तो लिन शिंगवान के साथ सोने जाते हो। क्या तुम इतनी कड़वी बातें न कर सकती? तुम भी तो पहले मालकिन थी, मेरे बेटे को बहकाया और फिर अपनी सहेली को धोखा दिया। तुम भी कोई अच्छी इंसान नहीं हो। जब तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया था वो तियानजन के पास से काली करतूतों को मिटाने के लिए, तब तुम ये बातें क्यों नहीं कह रहे थे? अब तुम मेरे साथ खेल रही हो, तुमने अपना काम निकलवा लिया है ना? अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने देती। मुझे लगता है तुम तो उस मोटी सुअर वो तियानजन से भी बदतर हो। ठीक है, आज मैं तुम दोनों से लड़कर ही रहूंगी। मालिक, पता चल गया। तियानजन मिस का एक पूर्व पति था जिसका नाम गु युआन जो था। वह नया फिल्म स्टार है और उनकी एक सहेली भी है जिसका नाम लियू मान है। जब तियानजन मिस गोल्डन एजेंट थी तो उन्होंने ही इन दोनों को आगे बढ़ाया था, लेकिन तियानजन मिस को कुछ होने के तुरंत बाद ही ये दोनों साथ रहने लगे। गाड़ी चलाओ, गु के घर। ठीक है। तुमने मुझे धक्का दिया। तुम खुद को देखो, क्या हो गया है तुम्हें इस छोटी सी बात के लिए? छोटी सी बात? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी आत्मा उस चुड़ैल के चक्कर में आ जाएगी। देखो मेरी काया कैसी हो गई है, ना कोई फिल्म मिलती है ना कोई प्रशंसक। मैं क्या करूं? जो बातें तुम कह रही हो वो मुमकिन नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? मैं किस बात पे भरोसा करूं? क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो और फिर उस चुड़ैल के पास जाना चाहते हो? मैं एक आखिरी बार दोहरा रहा हूँ, वो गलतफहमी थी। लिन मिस के साथ मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बेटा, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। इस मामले में तुम्हें दखल देने का क्या अधिकार है? तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम खुद को देखो, अभी तुम तो सुअर जैसी मोटी हो गई हो। और लिन मिस को देखो, उनका परिवार अच्छा है, दिल की अच्छी है और सफल भी है। तुम्हारे पास क्या है? तुम उनकी बराबरी कैसे कर सकती हो? फिर से कहो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम तो वाकई में हद पार कर चुकी हो। तुमने मेरी माँ को मारने की हिम्मत की। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तो ये तुम ही हो चुड़ैल? तुमने ना सिर्फ मेरे आदमी को बहकाया बल्कि मुझे भी इस हालत में पहुंचाया। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? स्टार सोर्स। मिस्टर लिन, आप इसकी बकवास मत सुनो। ये बस हाल ही में बहुत तनाव में थी, थोड़ा परेशान हो गई है। आप इसे दिल पर मत लेना। मुझे लगता है कि ये इसके मन की बात है। तुम्हारे साथ निपटने के लिए मुझे इन तरीकों की जरूरत नहीं है। खुद को इतना अहम मत समझो। तुम्हारे पास ये योग्यता नहीं है। क्या मतलब? क्या मैं सच नहीं कह रही हूँ? मनोरंजन उद्योग में इतने समय से काम कर रही हो, सबसे जरूरी है खुद को पहचानना। लगता है तुम्हें अभी और निखारने की जरूरत है। मिस्टर लिन, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने अच्छे मूड को खराब मत कीजिए। तो आप आज नाटक के सिलसिले में आए हैं, क्या कोई प्रगति हुई है? गु युआन झो, मुझे बताओ, भोली की मौत कैसे हुई?
तन्मयी की मौत कैसे हुई? वो चट्टान से गिरकर मर गई। वो कौन है? मेरी बातें क्यों जांच रहे हो? तन्मयी इतनी दूर अकेली, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? तुमने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उस दिन बाहर व्यापार यात्रा पर था। मैं क्या कर सकता था? जब मैं वापस आया तो वो पहले ही गायब थी। हाँ हाँ, वह हमारे घर में रोज आराम से रहती थी। कोई भी गंदा या थका देने वाला काम हम उसे बिल्कुल नहीं करने देते थे, लेकिन कौन जानता था वह अचानक कैसे गिरकर मर गई। ये व्यक्ति आखिर कौन है? मुझे क्यों कुछ भी याद नहीं। तुम कौन हो? तन्मयी को मरे इतना समय हो गया है, तुम अभी भी ये सब क्यों पूछ रहे हो? हाँ तो वह मोटी औरत, वह खुद ही चट्टान से गिरकर मर गई, और इसका हमसे क्या लेना देना है? अगर तुम अभी नहीं जाते तो मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ। तुमने अभी क्या कहा? माँ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। तन्मयी की मौत, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? कितनी बार बता चुका हूँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं पता। जिस दिन तन्मयी के साथ कुछ हुआ, तुम क्या कर रहे थे? मैं शहर से बाहर शूटिंग कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हमें कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता चला कि तन्मयी की मौत में तुम्हारा हाथ है, तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे सबसे नफरत है दूसरों के रिश्ते में घुसने वाले तीसरे व्यक्ति से। तुम लोग कह रहे हो यह आदमी आखिर कहाँ से आ गया? वह उस मोटी औरत के मामले की जांच क्यों कर रहा है? उसने कहा कि वो आगे भी जांच करेगा। अगर सच में उसे कुछ पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या ये तुमने किया है? क्या? ये बात सिर्फ हम 3 लोगों को पता है। मैंने नहीं बताया, मेरी माँ ने नहीं बताया, तुम नहीं तो और कौन है? गु युआनजो, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी बात मैं भला कैसे बता सकती हूँ? बस करो, लड़ना बंद करो। जब ऐसा समय आ गया है तो ऐसी बातें करने से क्या फायदा? मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, चाहे वह कितनी भी जांच करे, हमें बस अड्डे रहना है कि वो तियानजिन खुद गिरकर मर गई थी। हम कुछ भी नहीं जानते। तुम? मुझे नहीं पता था कि तुम ही छतों के मनोरंजन की बॉस हो। क्या तुमने अपने फिल्म स्टार प्रेमी को छोड़ दिया और मुझसे शादी के लिए मिलने आई हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है यह तुम अच्छी तरह जानती हो। जो लोग प्यार में बेवफा होते हैं उनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। अजीब, जब हम मिल चुके हैं तो बस इतना ही। घर में जवाब दे दूंगी। ये सब लिन सर की वजह से है। अगर उन्होंने मुझे 200 पाउंड की मोटी महिला का रोल करने पे मजबूर न किया होता तो मैं युआनजो मेरे साथ ऐसा क्यों करता? मैं अब इस हालत में लोगों का सामना कैसे करूं? नहीं, मुझे जल्द से जल्द लिन शिंगयुआन उस चालाक महिला से कहलवाना होगा कि वह स्पष्टीकरण दे। चाहे कुछ भी हो, परियोजना शुरू होनी चाहिए। कल के लिए बहुत माफी चाहती हूँ लिन सर। मैंने परियोजना के निलंबन की खबर सुनी और बहुत घबरा गई थी, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। कहो, क्या बात है? लिन सर, बात यह है, मेरी टांगें मोटी हो गई हैं, कमर भी गोल हो गई है, मैं बिल्कुल लोगों के सामने नहीं जा सकती। ये परियोजना के निलंबन की बात है। क्या आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं ताकि शूटिंग की प्रगति बढ़ाई जा सके? तो बात यह है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस परियोजना पर पहले ही PR काम चल रहा है। तुम बस अपना वजन बढ़ाती रहो। क्या तुम खरबों की बॉक्स ऑफिस क्वीन नहीं बनना चाहती? मुझे खरबों की बॉक्स ऑफिस क्वीन बनना ही है। लिम साहब, मुझे माफ करना। लिम साहब, धन्यवाद। क्या तुम्हें हाल ही में अक्सर उल्टी महसूस होती है?
हाँ, मुझे हाल ही में अक्सर मतली आती है। इन केक और फ्राइड चिकन के लिए मैं बहुत आदी हो गई हूँ। पता नहीं क्या हुआ। कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? गर्भवती? ऐसा नहीं होगा, है ना? नहीं, मुझे अभी भी एक अभिनेत्री बनना है। मैं शादी से पहले गर्भवती नहीं हो सकती। लिम साहब, मुझे बस पेट खराब हुआ है। मैं घबराने की जरूरत नहीं है, जांच करने पर पता चल जाएगा। ये अस्पताल बहुत गोपनीय है, कई महिला सितारे यहाँ जाती हैं। ये बहुत सुरक्षित है। लिम साहब, धन्यवाद। हेलो, डॉक्टर राज, मेरी पक्की सहेली अभी आ रही है, रिपोर्ट तैयार रखना। मुझे प्रेग्नेंट होने का विश्वास नहीं हो रहा। ये सब कोई वांजो की गलती है। अब मैं क्या करूं? ये बच्चा? नहीं, इस बच्चे को तो बिल्कुल नहीं रख सकती। तुम लिनजोंग को देखो, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। ये तो मानो जैसे कोई अप्सरा ही धरती पर उतर आई हो। आंटी, आप भी बहुत अच्छी तरह से अपना ध्यान रखती हैं। कोई नहीं जानता, सोचेगा कि आपको यंगड़ी की बहन है। तुम वाकई बहुत मीठा बोलती हो। सोचा नहीं था तुम निजी तौर पर भी इतनी मिलनसार हो। अब से अक्सर आना। आंटी, आप तो बस यूं ही कह रही हैं। आप और युवान जो दोनों मुझे सिंगीवान ही कह सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सिंगीवान ही कहूंगी। सिंगीवान, पिछली बार जब तुम घर आई थी तो कुछ बेकार के लोगों ने तुम्हें परेशान कर दिया था। इस बार मैं तुम्हारा ठीक से स्वागत करूंगा। फल खाओ। अभी अभी काटे हैं, एक टुकड़ा चखो। क्या हुआ? गला खराब है क्या? रसोई में पानी है, खुद जाकर ले आओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ मेहमान आए हैं? ये कैसी बेवकूफी है? गुई वांजो, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जो भी कहना है यही कहो। लिनजोंग कोई बाहरी नहीं है। परंतु जो कहना है कहो। मुंह में क्या दबा रखा है? फिर कोई नई चाल चल रही हो? मैं गर्भवती हूँ। क्या? क्या तुम कह रही हो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा फारजो का है? असंभव। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। गुई वांजो, तुम्हारा क्या मतलब है? ये बच्चा तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, है ना? ऐसी बातें ऐसे ही नहीं कहनी चाहिए। कौन जानता है कि तुम्हारे पेट में वाकई बच्चा है भी या नहीं? कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जुबानी बातें। क्या तुम हमारे फारजो को ठगना चाहती हो? तुम ये सब सपने में भी मत सोचो। मैं आज ही अस्पताल से जांच करवा कर आई हूँ। क्या इसमें कोई झूठ हो सकता है? भले ही तुम गर्भवती हो तो क्या हुआ? कौन साबित कर सकता है कि तुम्हारे पेट में हमारे गो परिवार का ही बच्चा है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे बेटे के अलावा क्या मैं किसी और के साथ हो सकती हूँ? अगर ये उसका नहीं तो किसका है? लीमान, तुम अनाप शनाप बातें मत करो। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। गो युवानजो, पहले तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ जिंदगी भर रहना चाहते हो। अब तुम अपने ही बच्चे को नहीं पहचान रहे हो। मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही। कौन जानता है कि तुम्हारा वो बच्चा कहीं बाहर वाले के साथ संबंध बनाकर मुझसे उसे अपनाने की उम्मीद तो नहीं कर रहा। बेशर्म। बस करो, तुम सब लड़ना बंद करो। गर्भवती ही तो है। मुझे तो लगता है ये एक सुनहरा अवसर है। मुझे तो लगता है ये उठने का अच्छा मौका है। कैसा मौका? तुम जल्दी शादी कर लो। पिछली बार होटल में ऑडिशन की घटना के कारण तो युवांजो पर भी बुरा असर पड़ा है। तुम और ल्यूमन हमेशा एक जोड़ी रहना। अगर तुम शादी करते हो तो लोगों की राय निश्चित रूप से बदल जाएगी और शूटिंग भी जारी रह सकेगी। तुम्हें क्या लगता है? लिन शिंगयुआन, वो बच्चा मेरा सच में नहीं है। मेरा लियू मैन से कोई संबंध नहीं है। मैं कसम खाता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे दिल में कौन है ये मुझे सबसे अच्छे से पता है। तो तुम ये कैसे कर सकती हो कि मुझे किसी और से शादी करने दो? लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए तुम दोनों की शादी सबसे अच्छा समाधान है। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पता है। कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम मेरे करियर के लिए कर रही हो
मैं समझता हूँ। तो मैं भी अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ, यानी बस शादी का नाम मात्र। जहां तक सच्चाई की बात है, उन्हें अनुमान लगाने दो। हाँ, जब ये सब बीत जाएगा मैं खुद आकर तुम्हारी सफाई दूंगी। लिन शिंगयुआन, तुम्हारा ये करना मुझे बहुत 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 भावुक कर गया। मैं जनसंपर्क टीम को सूचित करती हूँ किसी भी समय तैयार रहने के लिए। तुम अपना काम ठीक से संभालो। लिन शिंगयुआन, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। सार्वजनिक राय के झंझावात में गहरे डूबे सुपरस्टार गु युआनजो। अचानक फिल्म और टेलीविजन की उभरती सितारा लियू मान से शादी की खबर सामने आई। तो क्या यह एक दिखावा है या सच्चा प्यार? आइए देखते हैं। अब एक ब्रेकिंग न्यूज। तुम्हारे गु सुपरस्टार ने किसी और से शादी कर ली है। क्या तुम्हें कोई विचार नहीं है? ये मेरा मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बल्कि तुम वो त्याजन के मामले की जांच क्यों कर रहे हो? तुम और वो कौन हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो तुम मेरे पास क्या करने आए हो? तियानजिन का मामला गु युआनजू और लियू मान से जुड़ा है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम भी इसमें शामिल हो तो मुझे दोनों परिवारों के रिश्ते की परवाह न करने के लिए दोष मत देना। मुझे अभी काम है, मैं पहले चलता हूँ। तुम क्रीम पहले क्यों खा रहे हो? केक के साथ क्यों नहीं खा रहे? मट्टा केक की क्रीम सबसे स्वादिष्ट हिस्सा है, जरूर पहले उसका स्वाद लेना चाहिए। भविष्य में मैं एक दुकान खोलूंगा जो सिर्फ मच्चा केक बेचेगी, ताकि तुम हर दिन खाने आओ। क्या तुम सच कह रहे हो? पिंकी प्रॉमिस? क्या टिएनजेन को भी सिर्फ क्रीम खाने की आदत है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? हे लिन शिंगयुआन, लिन शिंगयुआन, तुम्हारा टिएनजेन के साथ आखिर क्या रिश्ता है? मैम, आपको जो जानकारी चाहिए थी वह मिल गई है। ये वो कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, तुम्हारे इंतजार में। बेबी, मम्मी वापस आ गई है। मॉम, आप इतनी देर तक कहाँ थी? थक गई होगी ना? मॉम नहीं थकी है। वैसे क्या मैंने तुम्हें शांगुआन छे से मिलने नहीं कहा था? कैसा रहा? मॉम, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सुना है कि वह शांगुआन छे न केवल लिस्टेड ग्रुप का सीईओ है, बल्कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का भी है। क्या मेरी बेटी को बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं है? मॉम, मैं उसे सिर्फ इसलिए मिली थी ताकि आपको चिंता नहीं हो। और हमारे बहुत सारे बिजनेस डीलिंग्स भी हैं जिन्हें बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर लेन देन है तो अच्छा है। मॉम अब चिंता नहीं करेगी। धन्यवाद। नए उत्पाद लॉन्च हुए हैं, तुम्हें खिलाता हूँ। तुम यहाँ कैसे? ये दुकान मेरी है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी रुचि इतनी व्यापक है। कोशिश करके देखो। इसे प्यार की याद क्यों कहते हैं? मैंने एक बार किसी से वादा किया था कि मैं एक ऐसी दुकान खोलूंगा जो सिर्फ मैचा के केक बनाएगी, ताकि उसे हर दिन मुफ्त में मैचा केक मिल सके। पर अब वह गायब हो गई है। अगर वो कभी नहीं दिखाई दी तो मैं पूरी जिंदगी उसका इंतजार करूंगा। माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ए मैडम,
ए मैडम, बॉस, यह उस महिला का छूटा हुआ सामान है। ये सच में तुम हो, तियानजन। बेटा जल्दी आओ। क्या तुम सच में लियाओ मान से शादी करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने हाँ कर दी तो ये बच्चा और वह लिन जिंगयुआन मुंह में आई बतख उड़ जाएगी। माँ, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन जिंगयुआन ने कहा ये बस एक रणनीति है। सही समय पर वह सामने आकर हमारी बात स्पष्ट कर देगी। उस छोटी कमीनी का रवैया तो देखो, वहाँ तो वो तियानजन से भी बदतर है। मुझे देखो, मैं अब नौकरानी बन गई हूँ। अगर तुम उस छोटी कमीनी को घर ले आए तो क्या होगा? आपको कष्ट हुआ? बस थोड़ा और सह लीजिए। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी से फल लेकर आओ। खाओ हुक्मरान। मुझे तुम खिलाओ। धन्यवाद पतिदेव। आया आया। कौन है? जिंगयुआन, तुम कैसे आ गए? इतनी सारी चीजें भी लाई हो। लियाओ मान गर्भवती है, मैं उसके लिए कुछ पौष्टिक चीजें लाई हूँ। जिंगयुआन, मैंने तुम्हारी बात मानी, मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। दूर जा, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, दूर जा का कॉलर मुड़ा हुआ था, मैं उसे ठीक कर रही थी। लिनजोंग मेरा कॉलर ठीक कर रही है, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? अरे हाँ, लिनजोंग आ गई है। जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। जल्दी जाओ और लिनजोंग के लिए पानी लाओ। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या? जिंगयुआन, अगर तुम हमारे दूरजा से शादी कर सको तो हमारे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। माँ, आपके कहने का क्या मतलब है? लिनजोंग की क्या हैसियत है? वो दूरजा को कैसे पसंद कर सकती हैं, है ना लिनजोंग? मैं तो आज बस तुम्हें कुछ पूरक भेजने आई थी। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतनी पूर्वाग्रही हो। अगर ऐसा है तो मैं अब चलती हूँ। तुम उसकी बकवास मत सुनो। तुम हमारे घर आओ और हम तुम्हारा स्वागत न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो खुश हूँ। वो दूरजा, आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या वो तुम्हारी पत्नी है? वो आती है तो तुम सब उसके चारों ओर क्यों घूमते हो? तुम्हारे दिल में मेरे और बच्चे के लिए जगह है या नहीं? तुम गलत मत समझो, हमारा कोई और मतलब नहीं था। चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से है। जिंगयुआन, तुम ज्यादा मत करो। बेवकूफ, जाओ 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 जाओ, उसे धो लो और वह सब्जी तोड़ो। लिन साहब, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी काया भी अच्छी है और आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छा है। युआन जो आपके लायक नहीं है। किस्मत की बात है, कौन कह सकता है? लायक होना या ना होना जरूरी नहीं, बस मुझे खुशी मिलनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये बात बहुत ज्यादा है? ओह, आपको किस बात में ज्यादा लगा? क्या दूसरों के पति को बहकाना? लेकिन मैंने तो सुना है कि युआन जो को आपने ही किसी और से छीना था। लिन साहब, आपकी इस बात का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, सीधा सा मतलब है। जिंगयुआन बेटा, और खाओ, लो मछली खाओ। तुम पागल हो क्या? क्या तुम नहीं देखते कि मुझे और खाना चाहिए? मैं अब 2 शरीरों वाली हूँ, पोषण दुगना होना चाहिए। पीड़ान में सीसा होता है, इसे खाने से बच्चे को नुकसान होता है। बैंगन ठंडा होता है, इसे खाने से पेट दर्द हो सकता है।
मिर्च कम खानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए। ये भी नहीं खा सकती, वो भी नहीं खा सकती। नहीं खाऊंगी। गर्भवती महिला को परहेज जरूर करना चाहिए, नहीं तो गर्भपात होने की बहुत संभावना रहती है। देखिए आपको ज़्यादा तरबियत में तकलीफ हो रही है। ये कुशन बिन खास आपके लिए बनवाया है, आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? जो इस कस्टम मेड होते हैं वो ऐसा लगते हैं। आप जब ज़्यादा टटक बात होगी तो आदत पड़ जाएगी। लिन जी, एक बार इधर आइए। शिंगयुन, हम कब तक आइज हाई रहेंगे? मुझे और बर्दाश्त ना ही हो रहा है। शांत रहो, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं देखूं। आपने अभी खाना नहीं खाया, थोड़ा टॉनिक पी लो, आपके और बक्के दोनों के लिए अच्छा होगा। ये क्या चीज है? इतनी बेकार है? ये खून और एनर्जी बढ़ाने वाला है। गर्भवती महिलाओं के लिए फेयर डिमांड है। गुयनजो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा दिल इतना कठोर क्यों है? मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं बस तुम्हें जानबूझकर? मैं समझ गई। मैं तुम्हें बच्चे को खोने का दर्द महसूस करवाना चाहती थी। सीट कुशन पर खून मैंने पहले से ही तैयार रखा था। अब असली ड्रामा शुरू होगा। क्या तुम इस औरत के लिए हमारे बच्चे को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने बच्चे का बदला लेने दूंगी। तुम पागल हो क्या? बहुत दर्द हो रहा है। क्या लियोमैन सच में गर्भवती थी? अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से अस्पताल ले जाओ। तुम्हारे पेट पर जोर से चोट लगी है, बच्चा पहले ही गिर चुका है और तुम्हारी शारीरिक बनावट खास है, साथ ही अत्यधिक मोटापा। दोबारा गर्भवती होना बहुत मुश्किल है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। लियोमैन, शुरू में तुमने इस कमीने के साथ मिलकर मेरा गर्भपात करवाया था। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, बच्चे को खोने का दर्द सही नहीं है ना? तुम्हारी पत्नी अस्पताल में पड़ी है ना? तुम उसकी देखभाल करने के बजाय मेरे पीछे क्यों पड़े हो? शिंगयुन, तुम जानती हो मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है मेरे दिल में, बस तुम ही हो। तुम्हें उससे प्यार नहीं है तो वो कैसे गर्भवती है तुम्हारे बच्चे से? शिंगयुन, उस बच्चे का मुझसे सच में कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों बस एक दिखावा कर रहे थे, कभी साथ नहीं रहे। और फिर वो कमीना बच्चा तो अब रहा भी नहीं, है ना? गुयुआनजो, पहले मैं इतनी अंधी क्यों थी? तुम्हारे असली रूप को पहचान नहीं पाया। अब जब चीजें ऐसी हो गई हैं, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं और इस तरह से छिपी नहीं रह सकती। शिंगयुन, कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। तुम तो पहले ही शादीशुदा हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? और मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। मैं हेलो माँ, मुझे पता है, मैं अभी आता हूँ। शिंगयुन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी माँ को जरूर मना लूंगा। क्या तुम मेरा थोड़ा और इंतजार करोगी? ठीक है, तो मैं तुम्हारा और इंतजार करूंगी। तो मैं अब चलता हूँ। तुम ही तेनाचन हो, है ना? तुम मरी नहीं। तुम क्या कह रही हो? मैं वो तंजन कैसे हो सकती हूँ? छोड़ो मुझे।
फिर तुम्हारे पास यह कैसे हो सकता है? यह मेरा और तेनजिन का निशानी है। मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं इसे नहीं पहचानती। असंभव। तुम ही तेनजिन हो। तुम स्वीकार क्यों नहीं करती? जल्दी ही सच्चाई मान लो। वो तेनजिन मर चुका है। अभी वह मर्सिडीज चलाने वाला आदमी बहुत बुरा हुआ, एकदम से हवा में उछल गया। लगता है बचेगा नहीं। हाँ, वह आदमी सूट पहने हुए था। कितना हैंडसम लग रहा था। अफसोस। छोटा अंकुर, छोटा अंकुर। वो तेनजिन। तुम ही तो हो तियानशेन, हाय ना? वाई? इन सालों में क्या तुम हमेशा मुझे हाय ढूंढते रहे हो? मैं इन सालों में पूरी दुनिया मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। और अभी मैं देश लौटा ही था और मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली। उस वक्त मैं सच में मारने वाला था, लेकिन अब मैं बिल्कुल देखना ही उनके। ये गु युआनजो लोगों ने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, हाय ना? अब तुम सौरभ के चांगलांग ग्रुप के चेयरमैन हो। तुम्हें खुद उनसे निपटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें बादशाह नहीं पाया तो इतने पैसे कमाने का क्या फायदा? वो छोटा सा पौधा जो कभी था, अब तो एक हावी सीईओ बन गया है। फिकर मत करो, मैं सब इंतजाम कर दिया है। ये बदला मैं ही खुद ही लूंगा। अच्छा, जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बीच का वादा। कैसा वादा? मुझे तो कुछ याद नहीं। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आरी। चलता हूँ माँ। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राजा आ रहे हैं। और कहाँ जाएंगे भला? गु युआनजो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। तुम्हें मुझे जवाब देना। जवाब? ये बच्चा मेरा है या नहीं मुझे खुद नहीं पता। तुम चाहती हो मैं तुम्हें जवाब दूं? क्या सपने देख रही हो तुम? गु युआनजो, हम वापस आओ, वापस आओ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। ये सब तुम्हारी साजिश है। तुमने ही रुजो को बहकाया और हमारे बीच दरार डाली, उससे मुझसे नफरत करवाई और मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? हम सब औरतें ही तो हैं। औरतें क्यों औरतों को सताती हैं? तुम्हारा दर्द मैं जानती हूँ। तुम यहाँ मुझ पर ढोंग मत करो। अगर तुम ना होती तो मैं ऐसी कैसे बन जाती? तुम तो मुझे बहुत गलत समझती हो। मैं गु युआनजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो फिर तुम क्यों उसे बहका रही थी और उसका इस्तेमाल कर रही थी? तुम ज्यादा सोच रही हो। वो तो एक घटिया आदमी है। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो देखता था कि मेरे पास साधन और संपर्क है, इसलिए वो मुझसे चिपका रहता था। तुम उसके साथ इतने समय तक रही हो। वो कैसा इंसान है ये तुमसे बेहतर और कौन जानता होगा। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तो बस तुम्हें देखकर दया खा रही थी। तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मेरी मदद? मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मैं और वो तो बस पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे, कभी साथ नहीं थे। और फिर वो नाजायज बच्चा मर नहीं गया क्या? तो मेरा बच्चा उसकी नजरों में बस एक नाजायज बच्चा था। तुमने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, इसीलिए उसकी मीठी बातों से बहक गई। तुम अच्छे से सोच लो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। माँ, मैं ल्यूमन को तलाक देना चाहता हूँ। अच्छा हुआ। ये औरत हमारे घर में शादी के लायक बिल्कुल नहीं है। वह उस मोटी सुअर से भी बदतर है। क्या सच में? अगर तुम्हें वो मोटी सुअर इतनी पसंद है तो उसे ही ढूंढो और उसके पास जाओ। मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी दो। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तुम किससे पानी पिलाने को कह रही हो? कोई भी चलेगा, तुम लोग आपस में बात कर लो।
मुझे लगता है उसका बच्चा चला गया है, पागल हो गई है। शायद किसी सदमे में है। बातचीत हो गई क्या? बताओ क्या बात है? तुम्हारा ये कैसा रवैया है? मैं आज यहाँ किसी और काम से नहीं आई हूँ, बस तुमसे कुछ चीजें मांगने आई हूँ। क्या चीजें? मुझे 5 करोड़ चाहिए और एक गाड़ी। ओह हाँ, एक विला भी जोड़ दो, बस इतना। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, कुछ भी बोलती है। तुम 1 अरब क्यों नहीं मांग लेती? 1 अरब भी ठीक है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हारे बच्चे का मामला मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अगर तुमने मुझे फिर से धमकी देने की हिम्मत की तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी पुलिस को बुलाने में तुम दोगे? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम कहती हो तो मैं दूंगा, क्यों? बस इसी वजह से। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मैं और वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे, हम कभी साथ नहीं थे। और फिर वो कमीना बच्चा तो मर ही गया है ना। तुम्हारे पास ये चीज कैसे आई? ये मेरी और तारा की है, उसके पास रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं? ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो ये रिकॉर्डिंग कल पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगी। तुम जानते हो कि क्या करना है। मान बेटा, तुम और युआनजो, तुम दोनों एक परिवार हो। उसका सब तुम्हारा है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब उसका सब मेरा है तो इन चीजों के मेरे नाम पे होने में क्या फर्क पड़ता है? ल्यूमान, बस बहुत हो गया। तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। 10 लाख? क्या तुम मुझे भीख मांगने वाले समझ रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, 5 करोड़ एक भी पैसा कम नहीं है। तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, तुम्हें शोहरत चाहिए या पैसा? बेटा, ये पैसा उसे मत देना। अगर सब उसे दे दिया तो हमारा क्या होगा? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। माँ, पैसा चला गया तो तारा मेरी मदद करने का कोई रास्ता निकाल लेगी। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पैसा इस कार्ड में है, घर और गाड़ी कल तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। अभी रिकॉर्डिंग मुझे दो। चीजें कल तुम्हारे नाम होने के बाद मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी। हेलो तारा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो। स्टारियन, क्या बात है? इतनी जल्दी क्या है? ल्यूमैन आज दोपहर मेरे घर आई थी। वो तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए तुम्हारे घर जाना सामान्य नहीं है क्या? मेरा मतलब है, उस दिन अस्पताल में हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग कैसे हुई और वो ल्यूमैन के हाथ में कैसे आई? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? नहीं, मैं बस। वो रिकॉर्डिंग मैंने ही ल्यूमैन को दी थी। क्यों? माफ करना युआनजो, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं बहुत जल्दबाजी में थी। दारियन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। 3 दिन, मुझे 3 दिन का समय दो। मैं जरूर ल्यूमैन से छुटकारा पा लूंगा, ठीक है ना? सच में? अब यहाँ सब कुछ मेरा है। इन पैसों से भले ही मैं एक्टिंग ना करूं, फिर भी मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। वो युआनजो, ये तुमने खुद ही मांगा था। श्रीमती ली, सही कहा ना? किसी ने आपके ऊपर जबरन वसूली का आरोप लगाया है तो आपको हमारे साथ चलना होगा। कौन सी जबरन वसूली? वो सब चीजें तो मुझे दूसरों ने दी थी, तो फिर ये जबरन वसूली कैसे हो गई? कृपया हमारे काम में सहयोग करें। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो मेरे पास आओ।
वो त्यानजन की कब्र नहीं है क्या? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गु युआनजो के साथ होकर क्या तुम्हें पछतावा है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैं बस तुम्हें अनुभव कराना चाहता हूँ जो दर्द उसने कभी झेला था। वो त्यानजन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम आखिर कौन हो? हम सबसे अच्छे दोस्त थे। क्या तुम मुझे पहचानती हो? वन वन। तुम वो त्यानजन हो? क्या पहचान नहीं पाई? या फिर मैं इतने समय से मोटी थी कि तुम मेरा पुराना रूप भूल गई हो? नहीं, असंभव। वो मर चुकी है। वो तो बहुत पहले गिरकर मर गई थी। उसकी लाश तक जंगली कुत्तों ने खा ली थी। तो वो कैसे हो सकती हो? मैं सच में लगभग मर गई थी, और मैं मर कैसे सकती हूँ? मैंने अभी तुम्हें अपने हाथों से जहन्नुम नहीं भेजा। मैं मर कैसे सकती हूँ? तंजन दीदी, मुझे मजबूर किया गया था। ये सब गु युआनजो ने मुझसे करवाया था। मुझे कुछ नहीं पता था। क्या सच में? तो मुझे क्यों याद है कि तुम पहले ऐसी नहीं थी? युआनजो को तुम नहीं जानती। उसका दिल तुम्हारे लिए बहुत सच्चा है। और फिर तुम्हारी अभी की हालत इतनी मोटी और प्यारी, कितनी अच्छी लगती हो। तुम रोज है इस मोटे शरीर को लेकर बहुत थक जाती होगी, है ना? तंजन दीदी, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। मुझे इस बार माफ कर दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी गु युआनजो जैसे कमीने से बदला लेने में। तुम भी? तंजन दीदी, मैं सच में जानती हूँ कि मैंने गलती की। मुझे एक और मौका दे दो। तंजन दीदी, इस जीवन में जो गलतियां की, आशा है कि तुम अगले जीवन में उन्हें फिर से नहीं करोगी। आप ठीक है ना? चिंता मत करो, मैंने उसे न्याय के लिए भेजने का आदेश दे दिया है। आप उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। ये तो बस पहला है। मैं उन्हें एक एक करके न्याय के कटघरे में देखना चाहती हूँ। सिंहा, मुझसे शादी कर लो। पत्नी, इन वर्षों में तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। सिंहा, सिंहा। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं बस बहुत खुश हूँ। थोड़ी भावुक हो गई थी। जल्दी करो, मुझे पहनाओ। सिंह, मैंने तो हाँ कर दी है, लेकिन अभी मेरी माँ की मंजूरी बाकी है। मेरी माँ ने कहा है कि कल वो तुमसे मिलना चाहती है। सिंहा, कहीं चाची जी मना ना कर दें? मैं यहाँ हूँ ना, मेरी माँ जरूर मान जाएगी। सिंह, तुम चिंता मत करो, मैं चाची जी को जरूर मना लूंगा और तुमसे शादी करके ही रहूंगा। ठीक है। तुमने गु युआनजो के प्रपोजल को क्यों स्वीकार किया? ये तो सिर्फ सगाई है। तुम इतना उत्तेजित मत हो। क्या तुम अभी भी गु युआनजो को पसंद करती हो? ये कैसे मुमकिन है? मैं एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराती। मैं तो बस उसे वो सब महसूस कराना चाहती हूँ जो मैंने झेला है। तुम उसके साथ रहती हो, मुझे चिंता है। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और वैसे भी मैं अपने घर में हूँ, क्या कोई मुझे तंग कर पाएगा? तुम ठीक है, वे जल्द ही पहुँच रहे हैं। मैं उन्हें लेने जाती हूँ। तुम बाद में गड़बड़ मत कर देना। बेटे, ये तो बहुत शानदार है ना। ये जागीर कम से कम 10 अरब की होगी ना? ठीक ठाक है। जब ये जागीर खरीदी गई थी तब 50 अरब लगे थे। 50 अरब? बस करो माँ, लोगों को ज्यादा इंतजार मत कराओ। चलो स्टारलाइट। माँ, यह है युआनजो। नमस्ते भाभी जी। माँ,
नमस्ते चाची जी, मेरा नाम गुयन जो है और ये मेरी माँ है चनली फिंग। बैठो। मुझे नहीं पता था कि आपको क्या उपहार पसंद आएगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए मोतियों का हार तैयार किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। माँ, ये हार तो यंजू ने बहुत देर लगा कर चुना है। हाँ, ये मोतियों का हार है जिसे हमने किसी से खास तौर पर बनवाया है। इसकी बनवाई का शुल्क ही 1 लाख से ऊपर है। मोतियों का पाउडर तो खत्म हो गया है। इस हार को पीसकर पाउडर बना लो। जी। मैंने सुना है कि तुम एक अभिनेत्री हो। हाँ। मेरे सिंगियन तो छोंटिंग के मालिक है। तुम तो बस एक छोटी सी अभिनेत्री हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे सिंगियन के लायक हो? मैं अभी भले ही एक छोटी सी अभिनेत्री हूँ, लेकिन मैं मेहनत करूंगी ताकि सिंगन के लायक बन सकूं। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हारी पहले 2 पत्नियां थीं। नहीं, सिर्फ एक थी, परंतु उनका देहांत हो गया है। बाकी सब अफवाहें थी। उनका मुझसे सचमुच कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तुम क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? एक बार मिले थे। मैं परिचय करवा देती हूँ। ये है श्रीमान सांगवानचे। यह कांगलान समूह के अध्यक्ष है। ये कांगलान समूह किस तरह की कंपनी है, इसके बारे में कभी सुना नहीं। कांगलान समूह दुनिया की शीर्ष 5 कंपनियों में से एक है, जिसका बाजार मूल्य 50 अरब है। ये लिन आंटी, यह गु युआनजू सालों से मनोरंजन उद्योग में लिप्त है। स्पष्ट रूप से 2 पत्नियां होने के अलावा कौन जानता है पर्दे के पीछे इसके कितने प्रेमी हैं। दास जी, कृपया मुझ पर विश्वास करें, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैं मनोरंजन उद्योग में हूँ, लेकिन मैं हमेशा से चरित्रवान रहा हूँ, कभी किसी और के साथ संबंध नहीं रखे। हाँ, हमारा युआनजू, इसका चरित्र बिल्कुल ठीक है। रही बात इंटरनेट पर कही गई बातों की, वे सब अफवाहें हैं। हमारे युआनजू को बदनाम करने और फंसाने की कोशिश की जा रही है। माँ, तुम सांगवानचे की बकवास मत सुनो। युआनजू अच्छा इंसान है, सच में, मुझ पर विश्वास करो। चूंकि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है और कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो, तो मुझे कुछ और पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, तो तुमने कितना दहेज तैयार किया है? दहेज के मामले में हमने तैयार किए हैं 7 लाख। बस इतने से पैसे में सिंगयुआन से शादी करना चाहते हो? क्या तुम उसका अपमान कर रहे हो? मैं 60 मिलियन दूंगा और कांगलान समूह के 90% शेयर दहेज के रूप में। बैठो। तुम क्या कर रहे हो? शिंगयुआन प्यारे, असल में माँ को हमेशा लगता है कि शांगुआन से अच्छा बच्चा है, वरना तुम दोनों। मैं युआनजू के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। जो तुमने अभी दहेज की बात कही, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करने दूंगी। मैं शौचालय जा रहा हूँ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। बेटे, ये दहेज हम आखिर कितना देने वाले हैं? हम देंगे 66 मिलियन। 66 मिलियन? इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? गाड़ी और घर बेचकर हो जाएगा। तुम घर बेचना चाहते हो? तो हम कहाँ रहेंगे? अगर मैंने उससे शादी की, 66 मिलियन तो क्या 66 मिलियन की कोई समस्या नहीं होगी। जब तुमने मन बना ही लिया है, तो बेच दो। तुमने अभी मेरी योजना लगभग बिगाड़ दी थी। मैं गंभीर था शिंगयुआन, तुम। बस करो, वे वापस आ गए। बुआ जी, हम 6 करोड़ 60 लाख दे रहे हैं। आशा है कि आप तारा को मुझसे शादी करने देंगे। मैं सहमत हूँ। अगर ऐसा है, तो मैं तारा को तुम्हें सौंपती हूँ। आगे चलकर
तुम्हें अच्छे से हमारी तारा का ख्याल रखना होगा। मुझे पता था माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। बुआ जी आप चिंता न करें, मैं तारा को बहुत अच्छे से संभालूंगा, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन में इतनी अच्छी जगह में रह पाऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि ये पेंटिंग इतनी जानी पहचानी लग रही है। ये पेंटिंग वही है जो नीलामी में 2 अरब की खगोलीय कीमत में बिकी थी। वो पेंटिंग कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ होगी। क्या यही अमीर लोगों की जिंदगी है? अच्छा बेटा, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो वह क्या नाम है उसका, टंगवान से हमारी तारा को गुम न कर दे। माँ आप चिंता न करें, मुझे पता है तारा थक गई होगी, है ना? आओ आराम करो। कोई बात नहीं, बस थोड़ी भूख लगी है। तारा, तुम्हें क्या खाने का मन है? मैं अभी बनाती हूँ। मुझे कुछ भी चलेगा, बस जो आप बनाएंगे वो मुझे पसंद आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम थोड़ा आराम करो, मैं अभी बनाती हूँ। तारिन जल्दी चख लो, पसंद आया या नहीं? ये तो बहुत बेस्वाद है। तारिन तुम कोई और सब्जी क्यों नहीं चखती? ये मछली बहुत ज्यादा बासी है। ये सूप में इतना नमक क्यों डाला है? ये सारी सब्जियां एक से बढ़कर एक बेस्वाद है, मैं कैसे खाऊंगी? तारिन गुस्सा मत हो, मैं फिर से बना देती हूँ। फिर से बनाना है? ये मछली बहुत ज्यादा बासी बनी है। इस सब्जी में कितना नमक डाला है? क्या हमारे घर में नमक मुफ्त में आता है? माफ करना माँ, मैं फिर से बनाती हूँ। ये भी कितनी मुश्किल है। तुम कहो, ये सब्जी मैंने बनाई और एक एक करके चखी। ये मछली, इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं है। ये चिकन सूप, मैंने इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डाला, वह फिर भी कह रही है कि नमकीन है। मुझे क्यों लगता है कि वह नुक्स निकाल रही है? शश, धीमे बोलो। आखिर वो एक अमीर घर की बेटी है। वो जो खाना खाती है वो 5 स्टार शेफ का बनाया होता है, हमारा बनाया हुआ उसे पसंद नहीं आएगा ही। अरे बाप रे, सोचा था यहाँ आकर सुख मिलेगा, किसने सोचा था कि मुसीबत मोल ले ली। ठीक है, थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारे कारण है लड़के। आओ, सब गरम गरम है, जल्दी चख लो। नहीं खाऊंगी, अगली बार मत बनाना, अनाज बर्बाद करने से अच्छा। सारे काम हो गए क्या? टीवी क्यों देख रहे हो? घर में इतनी धूल है, तुम लोगों को दिखती नहीं क्या? बिल्कुल भी अकल नहीं, जल्दी काम करो। अरे बाप रे, मेज भी ठीक से साफ नहीं किया, कई बार साफ करो। तारा दोस्त, ये सारे काम नौकरों से क्यों नहीं करवाते? दामाद को दामाद की तरह ही रहना चाहिए, इतना भी काम नहीं कर सकते क्या? क्या तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते हो? टीवी के नीचे और इस कॉफी टेबल के नीचे, सोफे के नीचे, यहाँ हर जगह धूल है। तुम्हारा दिन जादू कैसे लगती हो हान? माँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, मैं अभी पोछा लगाने आती हूँ। आराम क्या कर रही हो? तुम्हारी किस्मत है कि तुम हमारे घर में शादी करके आई हो, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। अगर तुम इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती तो तुम किस काम की हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, जल्दी से इसे साफ करो और आलस मत करना। लिन सिंह युआन, ये तुम क्या कह रही हो? हमने तय किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, है ना?
ये कैसे हो गया कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ? क्या किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम्हें लगा कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर ये घर दामाद पाने की बात नहीं होती तो मेरी माँ के पास का वक्त होता कि तुम दोनों से मिले। आए ठीक से काम करो, मेन बाद में वापस एक चेक करूंगी। अगर ठीक से साफ नहीं किया गया तो रात का खाना भूल जाना। बीता, चलो हम चलते हैं। ये औरत कुछ नहीं हो सकता इसकी वजह से हम नौकर जैसे लग रहे हैं। हमने अब अपनी गाड़ी और घर सब बेच दिया है और करीब 2 करोड़ से ज्यादा का कार्स भी है। अगर हम अब चल गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम क्या सोच रही हो? अगर मुझे पहले पता होता तो अस्मोत स्वर को हाई रहने देते, वो हमारे लिए थोड़ा काम तो कर लेता और हम इतने थे क्यों नहीं होते। तुम लोग क्या हुआ? कोई बात है क्या? स्टार सोर्स, तुम्हारा मतलब क्या है? इतना स्पष्ट नहीं हो गया और पूछने की जरूरत है क्या? पर हम पहले ही सगाई कर चुके हैं, तुम दूसरे आदमियों के साथ कैसे फंस सकती हो? तुमने भी कहा था यह सगाई है, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। स्टार सोर्स के मामले में तुम एक दामाद हो, नियंत्रण नहीं कर सकते। अपनी सफाई अच्छे से कर लो, बस हो गया। स्टार सोर्स, तुमने मेरे बेटे से सगाई कर ली है और तुम दूसरे आदमियों को लुभा रही हो। ये तुम्हारा चरित्र भ्रष्ट करना है। सिर्फ इतना सा तो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? जब तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते थे तो कभी ज्यादा नहीं लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? जब तुम वहां पहुंचोगे तो जान जाओगे। तुम क्या करने वाले हो? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चलो। अरे माँ, स्टार सोर्स, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम भूल गए? अम्मा, ये जगह मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक पल के लिए भी नहीं भूली। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? मुझे ये जगह अच्छे से याद है, एक पल भी नहीं भूली। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम भूल गए? स्टार सोर्स, ये मजाक मत करो। आह, देखो यहाँ जंगली कुत्ते हैं, चलो वापस चलते हैं। हाँ स्टार सोर्स, ये मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, हम वापस चलें। स्टार सोर्स की तुलना में मुझे मोटा सुअर नाम ज्यादा है। क्या हुआ? तुम जान नहीं पाए? तुम वो त्यानसेन हो? तुम्हारा चेहरा मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया है और कभी नहीं। स्टार सोर्स, तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे अब और परखना बंद करोगी? अब जब ऐसा समय आ गया है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? गु युआन जो, तुम वो त्यानसेन नहीं हो सकती। तुम वो त्यानसेन नहीं हो सकती। वो त्यानसेन कैसे जीवित हो सकती है? मैं क्यों नहीं जीवित रह सकती? तुम तीनों अच्छे से जी रहे हो, मैं क्यों मरूं? त्यानसेन, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। कृपया हमें माफ कर दो। हाँ त्यानसेन, उस समय जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। लियाओ मान ने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा था। हम पति पत्नी रहे हैं, क्या तुम हमें माफ नहीं करोगी? ये तो वाकई दिलचस्प है। लियाओ मान कहती है कि सब कुछ तुम्हारे कहने पर हुआ और तुम कहते हो कि सब कुछ उसके कहने पर हुआ। क्या होगा अगर मैं तुम्हें उससे मिलने भेज दूं और तुम आमने सामने बहस करो? तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाली हो? फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें कानून प्रवर्तन ब्यूरो के पुराने दोस्तों से मिलाना चाहती हूँ। अभी अभी तुम्हारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई है बयान के तौर पर। तुम दोनों पर हत्या का शक है, हमारे साथ चलो। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। इन्हें ले जाओ। मैंने नहीं मारा। आखिरकार उन तीनों का काम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
अगर तुम सबूत न ढूंढते तो मुझे न्याय विभाग के लोगों से इन्हें पकड़वाने का कोई तरीका नहीं मिलता। मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा। अब तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया है, तो क्या अब तुम विचार कर सकती हो पिछली बार की बात पर? क्या क्या बात? जाहिर है 60 मिलियन और कोंगलान ग्रुप के 90% शेयर। तो मुझे वाकई इस पर अच्छे से सोचना पड़ेगा। याद है बचपन में हमेशा तुम ही मेरी रक्षा करती थी। मुझे ये याद क्यों नहीं है? अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।